हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मेरे ऊपर नशे का असर गहरा होता जा रहा है। मैं जो लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ उसको अपनी पूरी ऊर्जा के साथ एक और बार रिकॉर्ड कर लिया। फिर पता लगा कि अरे यार ये लेक्चर तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसी कभी कभी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन ठीक है। तो अभी तक हमने वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिस्कस कर लिया है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एवरेज वेलोसिटी को। क्या डिस्कस करने वाले हैं भाई? एवरेज वेलोसिटी। चलो करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी। तो ये एवरेज वेलोसिटी का ज़रूरत क्यों पड़ा, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं एवरेज स्पीड में, कि एवरेज स्पीड की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, आखिर क्या है जो हमें एवरेज स्पीड पढ़ने पे मजबूर कर रहा है। वो सारी डिस्कशन हो चुकी हैं। आप स्पीड वाला लेक्चर जाके देख सकते हैं, वहाँ आपको मज़ा आ जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या है, लिख लेते हैं पहले। इट इज़ द total displacement, it is the total displacement of a body, total displacement of a body in given total time। दिए गए वक्त में कोई बॉडी टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी में क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्पीड में होता था। स्पीड का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड में क्या हो जाता था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी, अच्छा चूंकि ये वेलोसिटी है इसलिए ये क्वांटिटी भी वेक्टर ही होगी, है ना। V फॉर वेलोसिटी एंड V फॉर वेक्टर, S फॉर स्पीड एंड S फॉर स्केलर। चलो तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं कि एवरेज वेलोसिटी होगी कितनी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। दिए गए वक्त में बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कर रही है उसी को हम क्या बोलेंगे? एवरेज वेलोसिटी। तो क्वेश्चन भी कर लेते हैं कुछ। बिना क्वेश्चन के तो फिजिक्स अधूरा भी नहीं है, 1/4 है। तो यहाँ मान लेते हैं कि कोई एक आदमी है जो यहाँ टाइम 0 पर है, फिर कुछ 2 सेकेंड में वो आदमी यहाँ आ जाता है और ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है वो है 100 मीटर। तो अगर मेरे से कोई पूछ दे कि बताओ एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, तो मैं क्या बताऊंगा? मैं बोलूँगा कि भाई पहले मुझे ये बताओ कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें क्या क्या चाहिए? टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 100 मीटर। और टोटल टाइम कितना है? 2 सेकेंड्स। तो ये कितना हो जाएगा? 100/2 यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे डायरेक्शन पूछा जाए तो बोल दो इस तरफ, क्योंकि हमारे पास कोई आधार नहीं है जहाँ से हम डायरेक्शन को बता पाएँ। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो एक आदमी फिर एक बार यहाँ से चलना शुरू करता है, फिर यहाँ जाता है, पहले इधर जाता है, फिर इधर जाता है और वापस A से B गया और B से वापस A पर आ जाता है। A से B जाता है इधर और फिर वापस A पर ही आ जाता है। ठीक है, लिख भी देता हूँ। अ मैन ट्रेवल्स फ्रॉम A to B and then comes to A, then find the average velocity of the man।
इस आदमी का एवरेज वेलोसिटी निकालना है हमें। तो देखो ए से चला बी पे गया, बी से चला वापस ए पे आ गया। तो अगर आप गौर फरमाओ यहाँ पे तो आपको क्या पता लगेगा कि ए से चल के बी, बी से चल के ए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इनिशियल पॉइंट भी वही, फाइनल पॉइंट भी वही, तो डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। कोई भी कंफ्यूजन है? आप लेक्चर 3, हाँ शायद लेक्चर 3 में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हमने डिस्कस करा है, वहाँ सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। क्यों? क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी ए है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। अब मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट के बीच, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताओ, तो दोनों के बीच का क्या डिस्टेंस है? 0 ही तो है। ठीक है चलो, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है, इस वजह से एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं इरेज कर देता हूँ पूरा। छन छन न छन छन न। चलो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कुछ यूँ है कि मान लो ये एक बॉडी है, यहाँ से चलना स्टार्ट करती है और चलते चलते ये पॉइंट ए पर t=0 पर है, चलते चलते ये यहाँ t=2 सेकेंड पे आती है पॉइंट, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। वो बॉडी यहाँ तक पहुँच जाती है, फिर यहाँ से पहले इधर चलती है बॉडी, फिर यहाँ से वापस आते हुए ये पॉइंट सी पर आती है और ये आती है t=8 सेकेंड्स पे। ठीक है, यहाँ ठीक है। अगर मैं आपको ये डिस्टेंस दूं यहाँ से यहाँ, फिर मैं डिस्टेंस दे रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं हो जाना। रेक्टिलिनियर मोशन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम रहने वाला है। तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो है 50 मीटर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं, करना क्या है? अरे करना तो पड़ेगा ना यार। तो ये वी एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ये फॉर्मूले लिखना ना भूलें। क्यों? क्योंकि ये लिखने से, बार बार लिखने से ये याद हो जाता है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? यही कर लेते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ ये रहा इनिशियल पॉइंट और ये रहा फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किसी दो पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता होगा वो एक स्ट्रेट लाइन में होगा। तो यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? अगर ये पूरा 100, यहाँ से यहाँ 50, तो ये इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये भी हो जाएगा 50 मीटर। तो ये होगा 50 मीटर। और पूरे पाथ को कवर करने में क्या है? ये टोटल टाइम। तो पूरे पाथ को कवर करने में कितना टाइम लगा है? तो 0 पर यहाँ, 2 सेकेंड्स में वहाँ और 8 सेकेंड्स में यहाँ, यानी कि टोटल टाइम कितना लग रहा है? 8 सेकेंड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25/4, 25/4 मीटर पर सेकेंड, 6 पॉइंट समथिंग। ठीक है। अब फिर डायरेक्शन की बात करोगे, डायरेक्शन किधर होगा? तो इनिशियल पॉइंट इधर, फाइनल पॉइंट इधर, हमेशा डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल की ओर होता है। तो ये डायरेक्शन हो जाएगा इनिशियल से फाइनल, यानी कि उस तरफ। सही है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। चलो, ऐसे और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। समझने वाली बात बस यही है कि जो भी डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन हम इसमें फ्रेम कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है? इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पे ध्यान देना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो आप हर क्वेश्चन में, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, आप उसमें डिस्प्लेसमेंट निकालो और डिस्प्लेसमेंट निकालने के बाद कितना टोटल टाइम लग रहा है उससे डिवाइड कर दो। दैट्स इट, ख़त्म, खल्लास, टाटा बाय बाय। चलो
अगला कॉन्सेप्ट है अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अलग अलग यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। उसके लिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वो वेलोसिटी एरिथमेटिक मीन हो जाती है सारे वेलोसिटीज़ का। नहीं समझ आया? ठीक है, समझाता हूँ। मान लो ये एक रास्ता है, यहाँ से एक बॉडी चलना स्टार्ट किया, ठीक है, एक बॉडी यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये टाइम 0 पर यहाँ है और इसकी स्पीड कितनी है? u है। ये कुछ देर तक t इक्वल टू t1 सेकेंड्स तक मान लेते हैं u वेलोसिटी पे चलता जाता है और फिर इस पॉइंट के बाद ये अपनी वेलोसिटी चेंज करता है और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v। इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, तो आपको कुछ नहीं सोचना है। इस केस में कुछ भी नहीं सोचना है, सिंपल एरिथमेटिक मीन निकाल देना है। यानी कि 2 वेलोसिटी है तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा? u प्लस वी बाई 2। ऐसे ही तो निकालते हैं एरिथमेटिक मीन। अगर आपको एरिथमेटिक मीन सुन के डर लग रहा होगा तो बस याद कर लो, u प्लस वी बाई 2। अच्छा, अगर 2 नहीं 3 हो जाए तो वेलोसिटी 3 बार चेंज करें, जैसे मान लेते हैं कि ये स्टार्ट करता है u से मूव करना, थोड़े देर u से चलता है, फिर ये अपनी वेलोसिटी चेंज करके v कर लेता है, थोड़े देर v से चलता है, फिर अपनी वेलोसिटी चेंज करके w कर लेता है और फिर कुछ देर तक w से चलता है। तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी इन तीनों का एरिथमेटिक मीन। तो वो कितना हो जाएगा? u प्लस वी प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 3। 2 नहीं, कितना? 3। अगर ऐसे 4 बार वेलोसिटी चेंज होता तो u प्लस वी प्लस डब्ल्यू बाई u प्लस वी प्लस डब्ल्यू प्लस वाई बाई 4। समझ आ रहा है? तो एरिथमेटिक मीन निकाल देंगे ऐसा केस आया तो। अरे नहीं समझ आ रहा है, क्वेश्चन करा दो भाई, प्लीज़ क्वेश्चन करा दो। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हीरा लाल आज बहुत खुश है। हीरा लाल खुश है और वो पहले 10 मीटर पर सेकेंड पे मूव करता है और 10 मूव करते करते फिर इसको पता नहीं क्या दिखता है और ये अपनी स्पीड बढ़ा लेता है और स्पीड कितनी हो जाती है? 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो जाती है स्पीड? 20 मीटर पर सेकेंड। आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ हीरा लाल की एवरेज स्पीड क्या है, तो आप सिंपल बोलोगे कि जो एवरेज स्पीड है वो इन दोनों का सम 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 20 प्लस 10 यानी 30 बाई 2 इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। किधर? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अगला क्वेश्चन दे दे कि बताओ हीरा लाल आज मज़े में है, स्टार्ट करता है दौड़ना 10 मीटर पर सेकेंड पे, फिर उसकी स्पीड हो जाए यानी वेलोसिटी हो जाती है 15 मीटर पर सेकेंड, फिर उसकी वेलोसिटी हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड, फिर उसकी वेलोसिटी हो जाती है 40 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ हीरा लाल की एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? हीरा लाल की एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? तो मैं क्या बोलता हूँ? मैं बोलता हूँ कि देखो जो एवरेज वेलोसिटी होगा ना, इन सब के वेलोसिटी का एरिथमेटिक मीन होगा। तो एरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे भाई? देखो ज़रा, पहले तो सबका सम निकाल लो। 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 40 डिवाइडेड बाई कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दो। कितना हो गया? तो 40 20 60 70 80 85 बटे 4 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में?
इस डायरेक्शन में। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो ये चीज़ें बहुत आसान हैं, बहुत बढ़िया हैं, मज़ेदार हैं। तो लेक्चर्स एंजॉय कीजिए और पूरे सीरीज़ के साथ बने रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि फिजिक्स का लेवल बेहतर हो जाएगा। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।